राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। पुरुषोत्तम भगवान की पौराणिक कहानी इस प्रकार है। एक बार एक नगर में एक नानक राम सुनार था। उसकी पत्नी कौशल्या सोनी बहुत ही समझदार व धार्मिक महिला थी। उनके 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम रूपमती व छोटी बेटी का नाम गुणवती था। जैसा नाम था वैसे ही वो दोनों बेटियां थीं। बड़ी बेटी सुंदर थी तो छोटी बेटी गुणों की खान थी। दोनों की परवरिश सुनार पति पत्नी ने बहुत अच्छी की। छोटी बेटी अपनी माँ की तरह धार्मिक थी, व्रत उपवास आदि में अपना समय बिताती थी, जबकि बड़ी बेटी रूपमती को सजना संवरना अच्छा लगता था। देखते ही देखते दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई। एक दिन उनके घर एक नाई उनकी बड़ी बेटी के लिए एक रिश्ता लेकर आया। फिर एक दिन लड़के के माता पिता सुनार परिवार के घर लड़की देखने आए तो उन्हें बड़ी बेटी के साथ छोटी बेटी भी अपने छोटे लड़के के लिए पसंद कर ली। दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हो गई। अब सुनार माता पिता भी आश्वस्त हो गए कि दोनों बेटियां एक घर में रहेंगी तो एक दूसरे की मदद करेंगी। विवाह के 3-4 वर्ष बाद बड़ी बहन को 2 पुत्र व 1 पुत्री हुई। बड़ी बहन का पति अच्छा कमाता था, जबकि छोटी बहन गुणवती का पति ठीक ठाक कमा लेता था। बड़ी बहन ने अपना जेठानी वाला रुतबा दिखाना शुरू कर दिया। वो अपने सास ससुर से कहकर अलग हो गई और घर जमीन रुपये का बंटवारा कर लिया। उसने नया मकान, अच्छी जमीन खुद ले ली और अलग रहने लगी। और छोटी बहन को कोई औलाद नहीं थी। वो पुराने घर में अपने पति और सास ससुर के साथ रहने लगी। फिर 2-3 साल बाद एक दिन उसके पति को मियादी बुखार आया और वह चल बसा। छोटी बहन गुणवती पर एक के बाद एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो उसे कोई औलाद नहीं, दूसरी वह विधवा हो गई। उसने इसे स्वीकार कर लिया। उससे मिलने उसके माता पिता आए। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकते। हम तुम्हारा दूसरा विवाह कराएंगे। लेकिन गुणवती ने कहा, पिताजी, मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे साथ मेरे सास ससुर हैं। मैं अब दूसरा विवाह नहीं करूँगी। अपनी बाकी की जिंदगी अपने सास ससुर की सेवा व धार्मिक समय में अपना जीवन बिताऊंगी। फिर उसके माता पिता दुखी मन से वापस अपने घर आ गए। फिर गुणवती अपना समय धर्म कर्म पूजा तप व्रत उपवास में बिताने लगी। फिर एक समय ऐसा आया कि उसके सास ससुर भी चल बसे। फिर गुणवती ने अपना जीवन धार्मिक कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। वो नगर की औरतों को व्रत उपवास की कहानी सुनाती और बदले में वो लोग उसे आटा दाल चीनी रुपया देते, जिससे उसका घर चलने लगा। कब वो समय निकल गया गुणवती को मालूम भी नहीं चला। आज वो 55 वर्ष की हो गई थी। बालों में सफ़ेदी आ गई थी, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई थी। फिर एक दिन जब उसे पता चला कि पुरुषोत्तम का मास आने वाला है तो उसने भी स्नान और व्रत करने का निश्चय किया। वो सुबह जल्दी उठने लगी और गंगा नदी में स्नान करके घर आती, ठाकुर जी की सेवा पूजा करती, फिर नगर की औरतों को कहानियाँ सुनाती। फिर पूरा दिन एक चाय में निकाल देती और शाम को खिचड़ी दलिया चावल आदि बनाकर व्रत खोल लेती।
तब एक दिन जब वो सुबह सुबह गंगा स्नान करने जा रही थी तो उसकी बड़ी बहन ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। तब गुणवती ने पूरी बात बताई कि दीदी, मैंने पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत करने का संकल्प लिया है। मैं स्नान करने गंगा नदी के तट पर जा रही हूँ। तब बड़ी बहन ने भी मन ही मन निश्चय किया कि मैं भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करूँगी। उसने घर में अपने पति व बेटा बहू से कहा कि मैं आज से पुरुषोत्तम मास का व्रत करूँगी। मेरे लिए फल, मावा की मिठाइयाँ, काजू बादाम मंगवा लेना और रोज़ शाम को अच्छे से अच्छा खाना बनाना, पूड़ी, खीर, कचौरी इत्यादि। अब रूपमती ने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करना शुरू किया, लेकिन रूपमती से भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। पूरे समय फल, मिठाइयाँ और दूध, काजू बादाम खाती रहती थी और शाम को रोज़ तरह तरह के पकवान अपनी बहुओं से बनवा कर खाने लगी। उधर गुणवती पूरा दिन एक कप चाय में निकाल देती थी और शाम को एक कटोरी दलिया खाती। इस तरह पूरा पुरुषोत्तम मास निकाल दिया। तब गुणवती ने एक ब्राह्मण को खाना खिलाने का निश्चय किया तो वह गंगा के तट पर पंडित जी को बुलाने के लिए जा रही थी। तभी उसकी बहन उसे फिर मिली। उसने पूछा, अरे गुणवती, इतनी जल्दी जल्दी में तू कहाँ जा रही है? अब तो पुरुषोत्तम मास भी खत्म हो गया है। तब गुणवती बोली, दीदी, पूरे मास व्रत किया है तो मैंने सोचा कि किसी पंडित को खाना खिला दूं। इसलिए गंगा के तट पर एक पंडित जी को खाना खाने का न्योता देने जा रही हूँ। तब उसकी बड़ी बहन रूपमती जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे तेरे पास क्या है जो तू पंडित जी को खिलाएगी? मेरी मान, तू तो पंडित जी को नहीं भगवान को बुला कर ला। और जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन छोटी बहन गुणवती ने अपनी बड़ी बहन की बात का बुरा नहीं माना। उसने पूरे रास्ते भर वह सोच रही थी कि मेरी बहन सही कह रही है, मैं तो भगवान को ही बुलाकर खाना खिलाऊंगी। और वो गंगा तट पर गई और जोर जोर से आवाजें लगाने लगी कि हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरे घर खाना खाने आओ। कई आवाजें लगाई लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो वह गंगा घाट की सीढ़ियां उतरती गई और आवाजें लगाती गई। गंगा का पानी उसके घुटने से कमर और कमर से कंधों तक आ गया। लेकिन गुणवती पानी में उतरती गई। उसने कहा कि हे भगवान, अगर आप आज मुझे जवाब नहीं दोगे तो मैं इस गंगा में अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आपका जवाब सुने बिना घर नहीं जाऊंगी। इस पर गंगा का पानी उसके कंधे से गले और गले से नाक तक आने ही वाला था कि तभी पुरुषोत्तम भगवान वहां प्रकट हुए और गुणवती का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। और पुरुषोत्तम भगवान ने कहा कि तुम घर जाकर खाने की तैयारी करो, मैं संध्या पूजन करके तुम्हारे घर खाना खाने आऊँगा। गुणवती ने पुरुषोत्तम भगवान को चरण स्पर्श किया और खुशी खुशी घर आकर खाना बनाने की तैयारी में जुट गई। उसने अपना पूरा घर पीली मिट्टी से लीपा। फिर उसने अच्छा सा सुंदर सा आसन बिछाया, सारे बर्तन मांजे, खिचड़ी बनाई और संध्या के समय पुरुषोत्तम भगवान का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कभी बाहर जाती, कभी अंदर आती। तभी भगवान उसकी झोपड़ी में प्रकट हो गए। उसने थाल परोसा, लोटे में जल भरा, खिचड़ी परोसी। पुरुषोत्तम भगवान ने खिचड़ी खाई, पानी पिया और कहा कि बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वर मांग ले। तब गुणवती ने कहा कि भगवान, मुझे आपके दर्शन हो गए, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई, तू पीछे मुड़कर देख, तेरे बेटा, बहू और पोता खड़े हैं। बुढ़िया गुणवती ने कहा कि भगवान, मेरे तो कोई बेटा ही नहीं, मेरे तो कोई औलाद ही नहीं, तब बहू और पोता कहाँ से आएंगे? तब भगवान ने कहा कि तू पीछे मुड़कर तो देख, तेरे बेटा बहू गठजोड़े के साथ खड़े हैं और तेरा पोता तेरी बहू की गोदी में है। जैसे ही गुणवती ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत सुंदर जोड़ा खड़ा था और गोद में सुंदर सा गोल मटोल बेटा था। गुणवती उनको निहारती रही, अपनी आंखों पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी पुरुषोत्तम भगवान ने उसकी झोपड़ी को ठोकर मारी और वह सुंदर मकान में बदल गई और भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
गुणवती वापस पलटकर भगवान को धन्यवाद देने के लिए जैसे ही मुड़ी तो उसने देखा कि भगवान वहाँ नहीं थे, केवल उनकी चरण पादुका वहाँ पड़ी थी। उसने चरण पादुका को उठाकर सिर से लगाया, फिर सीने से लगाया, फिर वह चूमने लगी। गुणवती को पुरुषोत्तम भगवान ने सारी खुशियाँ दे दी। जब दूसरे दिन उसकी बहन को पता चला तो वह भागी भागी अपनी छोटी बहन के पास आई और पूरी बात पूछी। तब गुणवती ने कहा कि दीदी धन्यवाद, आपने कहा कि पंडित को खाना पर बुलाने की बजाय मैं भगवान को बुलाऊं, तो मैंने भगवान को खाने पर बुलाया। मेरे घर पुरुषोत्तम भगवान आए, ये सब कुछ उनका आशीर्वाद है। ये घर, धन दौलत, बेटा बहू पोता सब कुछ मुझे पुरुषोत्तम भगवान ने दिया है। तब उसकी बड़ी बहन ने घर आकर अपने पति से कहा कि पुरुषोत्तम मास का व्रत तो मैंने भी किया था, मैं भी भगवान को खाना खाने के लिए बुलाऊंगी। तब रूपमती के पति ने कहा कि अरे भगवान, तेरी बहन दुखियारी और गरीब थी, तू धाई हुई है, तू ऐसा क्यों कर रही है? तू उसकी देखा देखी मत कर, सब कर्म से मिलता है। लेकिन रूपमती नहीं मानी। वो गंगा के तट पर पुरुषोत्तम भगवान को खाना खाने का न्योता देने के लिए गई। हाँ, भगवान को खूब आवाजें लगाई कि हे पुरुषोत्तम भगवान, आप मेरे घर खाना खाने चलिए। मेरी छोटी बहन ने तो आपको खिचड़ी खिलाई थी, मैं तो आपको 32 तरह के व्यंजन बनाकर खिलाऊंगी, नरम नरम आसन पर बैठाऊंगी, चांदी के बर्तनों में खाना परोसूंगी। रूपमती को आवाजें लगाते लगाते सुबह से शाम और रात हो गई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह रोती हुई दुखी मन से वापस घर आ गई। तो हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आप गुणवती के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम भगवान की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।